चलिए बाबू आगे स्टार्ट किया जाए। अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए और उसमें हम लोग पढ़े कि स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या पढ़े थे हम लोग? स्टेबिलिटी में हम लोग पहले पढ़े थे क्या चीज, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी, देन गॉस, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कुछ एक्सेप्शन ना आए, पॉसिबल ही नहीं है बाबू। तो वैसे भी कुछ वैसे कंडीशंस होते हैं जहां पर गॉस विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। गॉस जो होगा मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए वही लिखे हैं, यूजुअली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बट इन सम केसेस गॉस विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। गॉस जो होगा मोर स्टेबल होगा एंटी से। कब होगा, कहां होगा, आइए हम लोग देखते हैं। लिखिए, हेडिंग देंगे, पहले इसको लिख लीजिएगा बाबू, और हेडिंग देंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा और मैं बता दूं कि एक छोटा सा और देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मींस मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। दो तरह का बॉन्ड होता है, दो तरह का बोल सकते हैं। एक होता है एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड्स जानना रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बने, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड, याद रखिएगा, फोन, मीन्स हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, मीन्स हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर बोले जाए तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, तो जिसका साइज क्या हो, स्मॉलर। जो ज्यादा स्मॉलर साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा। मैं सिंपल सा बात बोलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा स्मॉलर साइज है? तो फ्रॉम इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। मीन सबसे छोटा साइज किसका हुआ? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। मीन हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो सबसे ज्यादा HF, उसके बाद HO, उसके बाद HN, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बता दिया आपको हम थोड़ा सा। चलिए हम लोग को मेनली पढ़ना है क्या चीज? गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। लिखिए, cases in which gauss is more stable than anti stable, ठीक है, एंटी स्टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं बाबू। सबसे पहला केस देखिएगा, यहां एक मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, CH2, यहां रख दिया मैंने क्या चीज? OH, और यहां रख दिया क्या चीज? एक ग्रुप है, क्या चीज? G, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं फ्रंट कार्बन, तो ये क्या होगा? रियर। नहीं तो दोनों में से कोई फ्रंट है कोई रियर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो G है बाबू, और यहां पे क्या है? OH, H है। और अगर G के पास कोई भी एक तीनों आ जाए, कौन तीनों आ जाए? तीनों कौन आ जाए? फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, और क्या चीज? नाइट्रोजन आ जाए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो दोनों के बीच में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन दैट केस गॉस विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। गॉस जो होगा मोर स्टेबल देन एंटी। मींस अगर G की जगह पे क्या होना चाहिए बाबू? मीन्स वैसा ग्रुप और एटम जिसके पास फोन हो, मीन्स फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। मीन्स एज फॉर एग्जाम्पल, आइदर G की जगह आप क्या लिख दीजिए? F, या क्या लिख सकते हैं? OH लिख दीजिए, या क्या लिख सकते हैं? NH2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? NR2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बाबू, जिसमें होना NO2 लिख दीजिए, NR2 हो गया, आपका एसिड हो गया, एसिड में भी आपका O है, आपका अल्डिहाइड हो गया। ये सब जो भी ग्रुप्स हैं बाबू, अगर ये प्रेजेंट है G के जगह पे तो क्या होगा? मोर स्टेबिलिटी, मींस गॉस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। गॉस
will be more stable, दिखाऊंगा भी, more stable if G is equal to, आपका क्या आ जाए बाबू, FOH NH2 NR2 acid aldehyde etc. Gauss will be more stable if G is equal to, due to, क्यों होता है more stable, यहां लिख दीजिएगा, then NT if G is equal to इतना, due to formation of, इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं बताता हूं, मैं सिंपल सा बात, अगर एक ग्रुप क्या होना चाहिए OH और दूसरा जो बगल वाला ग्रुप है बाबू G है, अगर उसके बीच में अगर कौन आ गया F O और N, तीनों में से कोई भी आ गया तो इन दैट केस गॉस विल बी मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और सिंपल सा बात, कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं पे भी बॉन्ड बन गया तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। कहीं पे भी अगर बॉन्ड बन गया, थोड़ा भी बॉन्ड बना बाबू, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल, रेदर देन जहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए पहले इसको लिखिए, मैं एग्जांपल बताता हूं। क्या होना चाहिए, एक G और दूसरा OH। OH इज मैंडेटरी, OH होना ही चाहिए। OH के बगल में G आ जाए, G में कौन सा होना चाहिए, फोन, FON। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। एक एग्जांपल दे दिया मैंने, देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बाबू, बहुत बार। मान लेते हैं CH2 यहां लिख दिया OH और यहां लिख दिया F। ठीक है, एक को मान लिया अल्फा एंड दिस इज द बीटा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसका क्या बनाइए, एक गॉस बनाइए और दूसरा एंटी बनाइए, गॉस एंड एंटी। चलिए बनाना आना चाहिए आपको, अब बन जाएगा आपसे गॉस एंड एंटी। तो सबसे पहली बात आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा बाबू, मैं बनाता भी हूं। चलिए सबसे पहली बात, गॉस या एंटी बनाना हो तो ये वाला तो स्ट्रक्चर होने वाला है। इक्लिप्स में क्या हो जाता है, साइड में हो जाएगा, सही है। चलिए ये आपका कौन सा कार्बन है, दिस इज द फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन में क्या अटैच है बाबू, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। बोल रहे थे जो बिगर ग्रुप हो कहां रखिएगा, ऊपर में रख लीजिए, ऊपर में, सही है। अब आपको क्या बनाना है, एंटी। एंटी का मतलब क्या होगा, जो बिगर ग्रुप होगा OH के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, हाँ या ना। हाँ, यहां पे बिगर ग्रुप आपका कौन सा है, फ्लोरीन, तो यहां पे क्या रख दीजिए, H और यहां पे क्या रख देंगे, F। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, दिस इज द एंटी, 180 डिग्री पे है बाबू, सही है। अब दूसरा हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए गॉस। तो गॉस भी तो सेम होगा, ये वाला तो स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं। गॉस में क्या होता है, जब दोनों बिगर ग्रुप कहां पे आ जाए, 60 डिग्री पे, कहां पर, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो पहली बात मैंने फिर वही किया बाबू, OH और यहां H और यहां पे क्या चीज, H। गॉस बनाना है तो क्या करेंगे बताइएगा, आपका जो फ्लोरीन होगा वो कहां होगा, इधर यहां, नहीं तो यहां पे, यहां रख दीजिए फ्लोरीन। ये क्या हुआ, H और H। अब देखिए यहां पे फ्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे को देखा, आज देखा तो बाबू अट्रैक्शन तो होना ही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखते ही के साथ क्या हो गया, दोनों के बीच में एट्रैक्शन हुआ। ये कौन सा बॉन्ड बना बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। और यहां पे तो अट्रैक्शन है ही नहीं, तो जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ये कौन सा फॉर्म हुआ, गॉस। तो देखिए एक तो OH हुआ और दूसरा फ्लोरीन, मींस एक आपका यही आपका क्या हुआ, दिस इज द G एंड दिस इज द
OH, ये OH हुआ और ये जो ग्रुप था वो क्या था G। G की जगह पे क्या होना चाहिए, फोन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या उससे रिलेटेड कोई ग्रुप। ठीक है, बन गया बाबू गॉस। अब यहां पे स्टेबिलिटी देखा जाए तो क्या होगा बोलिएगा, तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस जो होगा विल बी मोर स्टेबल देन एंटी, गॉस विल बी मोर स्टेबल देन। ठीक है, एक मैं दे रहा हूं, आप लोग अब उसको बनाइए। आपको बनाना नहीं है, आपको जितना स्ट्रक्चर होता है सब बनाइए, जितना स्ट्रक्चर है इसका पूरा कन्फर्मर्स बनाइए। कन्फर्मर्स में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 4। कौन कौन, एंटी, गॉस, partially eclipsed and fully eclipsed. This is called ethylene glycol. Glycol पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बनाकर रखिए और उसमें देखिए कौन स्टेबल ज्यादा होता है, नोट इट। आगे बढ़े हम लोग। अब ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, मैंने आप लोगों को बोला था पूरा स्ट्रक्चर बना के रखने के लिए। कितना स्ट्रक्चर, 4 या 60 डिग्री पे रोटेट करके पूरा बना लीजिए, क्या दिक्कत है। जिसमें आपको क्या बनेगा, एक एंटी बनेगा, 2 गॉस बनेगा, 2 पार्शियल एक्लिप्स बनेगा और एक क्या होगा, फुल्ली एक्लिप्स बनेगा। मैं आप लोगों को 4 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप लोग बना के रखिएगा। बनाने के लिए तो बोले ही थे। सबसे पहली बात हम लोग बनाने जा रहे हैं एंटी। तो कभी भी एंटी और स्टैगर्ड में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, दोनों आपको क्या बनने वाला है, लाइक दिस बनेगा। फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में दोनों आपस में क्या आ जाएगा, सेम। अभी देखते हैं उसको। ये आपका देखिए, दिस इज द फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे क्या अटैच्ड है बाबू, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन कहां रखोगे, नीचे रख लो, और OH सही है। चलिए यहां देखिए, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज, ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द एंटी फॉर्म। सही बाबू, इसमें देखिएगा अब हम लोग को क्या बनाना है, गॉस। गॉस में क्या होता है बाबू, गॉस में होगा क्या, गॉस में यही होगा कि यहां पे आप पहली बात तो फ्रंट कार्बन आप बना ही लीजिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गॉस बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, गॉस में क्या होना चाहिए, जो बिगर ग्रुप होना चाहिए वो कहां पे आना चाहिए, 60 डिग्री पे आना चाहिए, तभी तो गॉस होगा। चलिए यहां पे क्या रख देंगे हम लोग बाबू, OH, यहां पर H और यहां पर गॉस बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा बनाना है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। चलिए देखते हैं। और एक क्या बनेगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड। पहले तो बॉल बना लीजिए फ्रंट कार्बन का बाबू, OH, H और क्या चीज, H। बोलिए पार्शियल इक्लिप्स का मतलब क्या होगा बाबू, यहां पे क्या रख देंगे, बिगर ग्रुप के सामने क्या चीज, स्मॉलर, और फिर यहां पे क्या, OH और यहां पे क्या चीज, H। दिस इज द पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फुल्ली इक्लिप्स्ड में बाबू OH और OH दोनों यहां पे आ जाएगा, लाइक दिस। ये आपका क्या हुआ, पार्शियली एक्लिप्स्ड, और ये क्या हुआ, फुल्ली एक्लिप्स्ड। बना लिए। अब आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी, तो आप क्या बोलिएगा, जो हम लोग पढ़े हैं पहले, एंटी, उसके बाद गॉस, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड। हम लोग तो रट लिए थे ये, सही है। अगर यहां पर ये लिखिएगा बाबू तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द रॉन्ग। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये अंधा कानून नहीं है, ठीक है बाबू, एकदम बिना देखे नहीं, देख के बनाना है, सबूत के साथ, ठीक है। देखिए यहां पे ये तो एंटी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटी को छोड़ दीजिए। हमेशा ऑब्जर्व कीजिए गॉस को, कहीं गॉस तो एंटी से ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये OH और यहां पे OH कौन सा फॉर्म में है, गॉस में है, और दोनों में क्या बन सकता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है,
ठीक है, यहाँ H है और यहाँ पे क्या है बाबू, OH, ऐसे लिख दीजिए OH। अब ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, हाइड्रोजन और फोन के बीच में, फोन, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्या बना दिए बाबू हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बन गया। तो अब स्टेबिलिटी जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा गॉस, उसके बाद एंटी, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड। दिमाग में ये भी आएगा कि वाह रे वाह, यहां पे भी तो बन जाएगा, हाँ या ना, यहां पे भी तो बन जाएगा। लेकिन नहीं बाबू, यहां तो बन सकता है, लेकिन यहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ओनली जो इफेक्ट होगा वो कहां पर होगा, गॉस में। ठीक है, प्रॉब्लम बाबू, नोटेट, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब ये क्वेश्चन है, आपको बना के दिखाना, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स। ठीक है बाबू, ये जो है दिस इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड। पढ़ाया था ओमा सुगा पी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लिखिए। इसका डिफरेंट फॉर्म्स आपको बनाना है। ये आपको हम दे दिए अल्फा एंड दिस इज द बीटा। आप इसका 4 फॉर्म्स बनाइए और बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को और बनाइए बाबू। देखिए अगर आप लिख रहे हैं, केवल उतार रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बस मतलब रखिए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक आप ट्राई करके, भाई जो गलती भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए बनाइए। पहले इसका 3-4 फॉर्म आप बनाइए, कौन कौन, गॉस, एंटी, पार्शियल इक्लिप्स एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिएगा नहीं, पहले बना लीजिए उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलो देखो बाबू, ऊपर वाले देख रहे हैं, धोखा उनको मत दीजिए। आपके मम्मी पापा बहुत आप पे विश्वास करते हैं, उनका सोचिए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कहां लिखते हैं बाबू, नीचे, और ऊपर में क्या होगा, COH आया। यहां पे भी क्या होगा, COOH, सॉरी एंटी बना रहे हैं हम लोग, एंटी पहले बना दे, COOH और क्या चीज, H और H। ये कौन सा फॉर्म हुआ, एंटी। गॉस देखेंगे, OH, H H H और क्या चीज, H। अब देखते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स में क्या होगा, एक बिगर और एक क्या चीज, स्मॉलर ग्रुप। यहां देखिएगा COH H, यहां पे एक COH H H और क्या चीज, H। सही है, यहां बोलो COH COH H H H and H। This is the anti, this is the gauss, this is partially eclipsed and this is the fully eclipsed। स्टेबिलिटी बताओ बाबू, स्टेबिलिटी बोलिए क्या होगा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा एंटी, देन गॉस, देन पार्शियल इक्लिप्स, देन फुल इक्लिप्स। लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। फिर यहां पे गॉस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं गॉस पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब आप बोलिए तो बाप रे बाप, आप तो कंपलसरी बोले थे OH होना चाहिए। बिल्कुल OH है, OH ग्रुप तो है ही बाबू, OH तो है, एसिड है, एसिड में यहां पे भी क्या है, H, दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए
तो क्या होगा, यहां पे कौन सा हो जाएगा, पहले गॉस, देन एंटी, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। ज्यादा यही सब 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे दे देगा NO2, यहाँ पे कुछ और दे सकता है बाबू। 2 याद रखिएगा, OH और COOH, कम से कम याद रखिएगा, ये दोनों ग्रुप होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टाइप हुआ बाबू, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं अब दूसरा टाइप के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज द गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट मींस यहां पे भी गॉस विल बी मोर स्टेबल देन क्या चीज, एंटी। प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दोनों आराम से आप समझ सकते हैं। वहां पे क्या था, गॉस इसलिए स्टेबल हो रहा था क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। एक OH ग्रुप और एक G था। G में क्या होना चाहिए, कोई भी एक एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट कहां पे होगा, आइए देखिए। गॉस इफेक्ट इज वैलिड व्हेन द एटम कंटेन्स क्या चीज, लोन पेयर। कब वैलिड है, जब एटम कंटेन्स क्या चीज, लोन पेयर, मींस एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया भी था और आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया भी था, CH2N, यहाँ H लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, CH3, और यहाँ पे दे दिए क्या चीज, लोन पेयर। पहली बात तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, बनाया जाए, चलिए। मैंने बोला था कि हमेशा जो लोन पेयर है उसको क्या मान लो, फ्रंट, और नीचे वाला को क्या चीज, बैक का, ठीक है बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन आपका कुछ ऐसा बनेगा। स्टैगर्ड ही बनाते हैं, इक्लिप्स बाद में देखा जाएगा। मेनली हम लोग स्टैगर्ड या गॉसी बनाते हैं क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। पहले हम लोग देखते हैं फ्रंट। फ्रंट में क्या है बाबू, यहाँ पे अब कार्बन नहीं रहा आपके पास, अब क्या हो गया, कार्बन को हटा के कौन आ गया, नाइट्रोजन। दिस इज द नाइट्रोजन। बोलिए, अब नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच्ड है, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर दे देते हैं आप, लोन पेयर ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और क्या अटैच है, एक H और एक CH3, H और क्या चीज, CH3। कहीं भी डाल सकते हैं, यहां भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज, CH3। अब जहां मन करे वहां हाइड्रोजन, जहां मन करे वहां पे CH3 आप डाल सकते हैं, आपका, ठीक है। तो यहां मैं डाल देता हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या चीज, CH3। बाद में देखेंगे कौन स्टेबल कम होगा, कौन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए क्योंकि एटम पे लोन पेयर जरूर होना चाहिए, मिनिमम एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्यों गॉस ज्यादा स्टेबल होता है, वाई देखिएगा। इन गॉस इफेक्ट द लोन पेयर इज ट्रीटेड एज वैकेंट स्पेस। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लोन पेयर को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस का मतलब बाबू दैट इज प्रोड्यूसेस नो रिपल्सन, मींस वहां पे कुछ है ही नहीं तो रिपल्सन नहीं होगा, ट्रीट करते हैं, ऐसा इफेक्ट देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। देयरफॉर फॉर द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेंट मींस गॉस के, जैसे गॉस जो पोजीशन होगा वहां पे कोई आपको क्या होगा, कोई रिपल्सन होने ही वाला नहीं है, मींस लोन पेयर के बगल में अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है मींस उस पर कोई रिपल्सन नहीं लगने वाला है, रिपल्सन लगेगा ही नहीं। अगर रिपल्सन नहीं लगेगा बाबू तो बिगर ग्रुप को आप कहां रखिएगा, जहां पे रिपल्सन कम हो, और रिपल्सन कहां पे कम होगा, गॉस पे, मींस यहां पे जस्ट लोन पेयर के जस्ट बगल में, ठीक है। आइए देखते हैं। Therefore, for most stable conformer, the most bulky group, most bulky means बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप वहां रखिए जहां पे रिपल्सन कम हो। हम लोग जनरली कहां रखते थे, एंटी पे, क्योंकि रिपल्सन वहां पे क्या होता था, कम, एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगर बगल में भी रखिएगा तो यहाँ पे रिपल्सन होने वाला नहीं है। मोस्ट बल्की ग्रुप मस्ट बी गॉस विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, लोन पेयर। लोन पेयर के रेस्पेक्ट में जो मोस्ट बल्की ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गॉस होना चाहिए विथ लोन पेयर, ठीक है। दैट इज गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। गॉस क्या होगा, मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता के दिखाता हूं कौन ज्यादा स्टेबल कौन नहीं होगा, ठीक है। देखिए
गॉस इफेक्ट में आपको यही बोल रहा है बाबू कि अगर लोन पेयर के जस्ट बगल में, लोन पेयर के साइड में अगर कोई आप ग्रुप रखते हैं, उस पे कोई भी रिपल्सन नहीं लगने वाला है। अब हम लोग देखते हैं इसका, जैसे एक स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, अब इसका देखते हैं कि कौन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग को बनाना है क्या चीज, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए जितना भी पॉसिबिलिटीज है सब हम लोग देख लेते हैं, कितना पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन स्टेबल होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या हुआ, रेयर कार्बन, ये आपका अल्फा एंड दिस इज द बीटा। ये नाइट्रोजन बाबू, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर और एक H और दूसरा CH3। सही है, चलो अब ये रहा आपका क्या चीज, रियर कार्बन। रियर कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। आप कहीं पे भी हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे हम लोग देख लेंगे, कंडीशन पे देख लेते हैं। चलिए पहले हम लोग दोनों हाइड्रोजन यहां रख दिए और CH3 यहां पर, पहला केस। ये भी तो हो सकता है ये CH3 आप यहां पे रखें, सही है। चलिए बना के देखते हैं, आइए देखो। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन लोन पेयर H CH3, यहां बोलो बोलो क्या होगा, यहां पे CH3 रख दिया मैंने, यहां पे H और यहां पर H। ठीक है, तीसरा देखते हैं, और भी बन सकता है। CH3 को यहां लिया, जनरली आपको बनाने के लिए नहीं देगा, आपको ऑप्शन में रहेगा बाबू ये कि कौन ज्यादा स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप आराम से चुन सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CH3 H एंड H। अब देखना है तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बिगर ग्रुप के बीच में रिपल्शन देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे रिपल्शन होने वाला है, रिपल्शन होगा यहां पर, देखिए रिपल्शन। अभी कार्बन हाइड्रोजन ये सब छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत मिनिमम रिपल्शन होता है यहां। इसमें देखिए बाबू, क्या यहां पे रिपल्शन होगा, तो यहां पे लिख दीजिए नो रिपल्शन। क्यों, मैंने बोला था कि लोन पेयर के एडजेसेंट में अगर कोई ग्रुप और एटम है तो वहां पर रिपल्शन नहीं होगा, और इसी को कहेंगे कौन सा इफेक्ट है ये, दिस इज द गॉस इफेक्ट। यहां पे कोई, फिर यहां पे भी कोई ज्यादा रिपल्शन नहीं होने वाला है। याद लिखिएगा, यहां पे क्या बोलेंगे बाबू आप, नो रिपल्शन, लेकिन यहां बीच, यहां और इसके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बताइए कि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, यहां पे तो कोई रिपल्शन होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है बाबू। यहां तो CH3 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, यहां पे भी CH3 और CH3 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे CH3 के बीच में रिपल्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है। तो बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दिस वन। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको मान लेते हैं A, दिस इज द B एंड दिस इज द C। ये क्या कहलाएगा बाबू, दिस इज B सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ये चूज करना है। तो यहां पे भी CH3 के बीच में रिपल्शन। अब कुछ नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होगा बाबू, CH3 और H के बीच में रिपल्शन होगा। एक्चुअली बहुत मिनिमम होता है रिपल्शन, बहुत ही मिनिमम, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं बचा तो आगे देख लेंगे। यहां पे भी क्या हो रहा है, CH3 और H के बीच में रिपल्शन, 2 हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन है। यहां बोलिए तो केवल एक हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन हो रहा है, मीन्स यहां रिपल्शन कम हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए। मीन्स कौन ज्यादा होगा बाबू, C एंड देन क्या चीज, A। समझ में आया। कभी भी देखिए 2 कंडीशन था, पहला हम लोग OH वाला देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा अगर लोन पेयर का कंडीशन में आ गया बाबू, तो लोन पेयर के कंडीशन में हमेशा देखिएगा जो बल्की ग्रुप होगा कहां होना चाहिए, एडजेसेंट टू लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लोन पेयर प्रोवाइड्स नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं देता है बाबू। ठीक है, चलिए अब इसका बोला गया लिस्ट स्टेबल बनाने के लिए, तो लिस्ट स्टेबल सबसे इजी इक्लिप्स्ड होता है। चलिए देखते हैं,
लिस्ट स्टेबल। आइए देखते हैं। मीन्स लिस्ट स्टेबल का मतलब क्या चीज, बल्कि ग्रुप को कभी भी लोन पेयर के पास नहीं रहने दो। ये H और क्या चीज CH3। इक्लिप्स कब होगा, H यहां सॉरी SS, बोलिए इक्लिप्स कब होगा, जब CH3 कहां आ जाए, CH3 के पास, यहां पे आ गया बाबू, यहां H और यहां पे क्या चीज H। दिस इज द लीस्ट स्टेबल, दिस इज द लिस्ट स्टेबल। ठीक है, अब मैं एक देता हूं, आप इसका दोनों बनाइए, मोस्ट स्टेबल एंड लिस्ट स्टेबल। चलिए बनाकर रखिए इसको। चलिए बनाए इसको, बनाए कि नहीं बनाए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका न्यूमन पोजीशन बनाइए, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बनाना है आपको, तो मोस्ट स्टेबल बना रहे हैं हम लोग। चलिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लोन पेयर वाला सिचुएशन आए तो बल्कि ग्रुप को हमेशा लोन पेयर के पास रखिएगा। ठीक है, चलो मोस्ट स्टेबल, यहां ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर, 1 2 और इधर क्या है बाबू, हाइड्रोजन, दिस इज द ऑक्सीजन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 CH3, 2 हाइड्रोजन और 1 CH3। बताओ CH3 को कहां रखोगे बाबू, कहां रखिएगा आप, लोन पेयर के जस्ट बगल में, मीन्स कहां पर, यहां पर, यहां H और H। देखिए यहां से भी रिपल्सन नहीं, यहां से भी रिपल्सन नहीं, आराम से फ्री से, कोई रिपल्सन नहीं, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर यहां रखते आप यहां पर, तो CH3 के पास लोन पेयर से रिपल्शन है, लेकिन यहां H से थोड़ा सा रिपल्शन होता। अगर यहां रखते सेम वही कंडीशन, लेकिन अगर लोन पेयर के बीच में रख दिए कोई रिपल्शन होने वाला नहीं है, मीन्स यहां पे भी नो रिपल्शन, दोनों जगह से क्या आ रहा है, नो रिपल्शन। थोड़ा सा ध्यान देना है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो यही सब क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग गलती करके आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिए अगला देखते हैं बाबू हम लोग। नेक्स्ट देखा जाए, इसका लिस्ट स्टेबल बनाइए आप। लिस्ट स्टेबल में क्या करेंगे, पहले हम लोग, पहले इसको हम लोग क्या कर दिए, ये तो फ्रंट कार्बन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। लिस्ट स्टेबल में क्या होगा बाबू, यहां H, मैंने कोई भी ग्रुप, चलिए तो यहां पे अगर कोई ग्रुप रखेंगे कोई रिपल्सन नहीं, यहां पे भी कोई ग्रुप रखेंगे रिपल्सन नहीं, यहां पे रखिएगा तो रिपल्सन होने वाला है। तो यहां पे कौन सा ग्रुप को रखिएगा, वैसा ग्रुप जो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करे। कौन सा ग्रुप ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होगा, बिगर ग्रुप हो। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन और एक क्या है CH3, तो किसको रखिएगा बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पे क्या चीज CH3। लिस्ट स्टेबल हो गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देते हैं, नोट कीजिए बाबू। चलिए देखते हैं, इसको बनाइए। मोस्ट स्टेबल केवल बनाना है, लिस्ट स्टेबल छोड़ दीजिए, लिस्ट स्टेबल तुरंत बन जाता है। मोस्ट स्टेबल इसका स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी, फास्ट। एक और दे देते हैं, मोस्ट स्टेबल। आपको तो ऑप्शन रहेगा 4-4, आपको बस इतना देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिएगा जनरली हम लोग समझ लेते हैं लोन पेयर के साथ ज्यादा रिपल्शन हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि लोन पेयर कोई रिपल्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बनाइए इसको जल्दी से, देखा जाए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बार ये अल्फा हुआ एंड दिस इज द बीटा। आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है, बनाइए।
बीच में क्या है, ऑक्सीजन, लोन पेयर एंड हाइड्रोजन। बात बन गई? चलिए बात तो बन गई है। यहां देखेंगे, अब बताइए आपके पास एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, कहां पे CH3 रखोगे? हमेशा बाबू लोन पेयर के जस्ट बगल में। कहां पर? यहां पर। मींस एक CH3 तो यहां पे होने वाला है। दूसरा कहां रखिएगा? तो दूसरा यहां रखिए, नहीं तो यहां रखिए। बात क्या है, बराबर। क्यों? यहां से भी रिपल्सन हो रहा है, यहां से भी रिपल्सन, फिर ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा और ये भी हाइड्रोजन इसके साथ है। इस प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। मींस यहां पे क्या रखेंगे, CH3 और यहां पे क्या चीज, H, मोस्ट स्टेबल बन। ठीक है? क्यों? आपके पास एक दो CH3 था और एक क्या चीज, हाइड्रोजन था। इसमें देखिए बाबू, पहले तो ये बना लीजिए आप, दो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन। अब बोलिए कौन ज्यादा, कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा? आपके पास दो ग्रुप्स है, कौन कौन? C2H5 CH3 और एक क्या चीज, H। मींस सबसे बिगर जो ग्रुप है वो कौन है, C2H5। तो C2H5 को कहां रखोगे बाबू? हमेशा लोन पेयर के जस्ट एडजेसेंट में। मींस कहां पर? यहां पर। क्यों? ना इधर से रिपल्शन हो रहा है, ना इधर से रिपल्शन हो रहा है, दोनों तरफ से किधर से भी रिपल्शन नहीं होगा। फिर CH3 कहीं पे भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CH3 और यहां पर क्या चीज, H। तो ये आपका क्या हुआ, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो आपको बताया बाबू, दो एक्सेप्शनल फॉर्म है, गॉस इफेक्ट और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नोटेट कर लीजिए। अब एक लास्ट बच गया क्या चीज, डायपोल मोमेंट। नोटेड। अब हम पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है, डिनोट कैसे करते हैं, म्यू E इंटू क्या चीज, या Q इंटू, जहां Q क्या है, इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मैं इसको बहुत पहले बता भी चुका हूं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहां पे देखिए कुछ नहीं है। डायपोल मोमेंट, पहली बात डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो डायपोल मोमेंट जब कुछ नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर पोलराइज हो रहा है, किधर की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां देखिएगा H और क्या लिख दिए, Cl, H और Cl। तो बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन हुआ, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाया था, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन क्लोरीन जो होता है, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है? तो क्लोरीन क्या करेगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा उसको, अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो क्या करेगा, क्लोरीन अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा बाबू, H और Cl, मींस इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की ओर चला गया। ये तो दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की ओर मूव कर गया। इसका मतलब क्लोरीन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाला है, हल्का सा आ गया बाबू। इसलिए कौन सा चार्ज आएगा इस पे, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हुआ, हाइड्रोजन टू Cl। यही जो मूवमेंट है इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, डायपोल मूवमेंट। मींस यहां पे डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहां देखिएगा हम लोग लिख दिए, जैसे Cl और Cl, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। दोनों अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था डायपोल मोमेंट का। हम लोग को मेनली पढ़ना है क्या चीज, गॉस और स्टैगर्ड के बारे में। ठीक है, नोटेड। जैसे देखिए देखिएगा,
दो फॉर्म हम बना रहे हैं। ठीक है, देखो अब Cl 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 Cl, बोले दोनों में हाइड्रोजन, दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा? ये जो मॉलिक्यूल है ये रहा CH2 Cl CH2 Cl, ये अल्फा और ये क्या चीज बीटा। बोले दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा और किसका कम? तो सिंपल सा बात, हाइड्रोजन वगैरह कुछ देने वाला नहीं है बाबू। यहां देखिएगा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन अपनी ओर ये खींचा और ये अपनी ओर खींचा, कुछ ऐसा है। इक्वल एंड अपोजिट, यहां बोलिएगा ये इधर और ये क्या चीज इधर। दोनों में नेट अगर बताया जाए कि नेट डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो यहां पे तो डायपोल मोमेंट आपको क्या दिख रहा है? 0। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में बाबू, रिजल्टेंट क्या होता था? a² + b² + 2ab cos थीटा, उसी से रिजल्टेंट निकलता है। मींस सिंपल सा बात, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। इसका मतलब यहां पे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इन केस ऑफ कन्फर्मर्स डायपोल मोमेंट दो ही का निकालते हैं, आइदर गॉस का नहीं तो एंटी का। तो एंटी का जनरली क्या होता है? 0। जो भी होगा वो क्या होगा? गॉस का। अब इसी दोनों का क्यों निकाला जाता है? बिकॉज दिस टू स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, और जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा पाया जाता है और लीस्ट स्टेबल जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक नोट भी लिखेंगे बाबू, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए बाबू। वी ड्रॉ ओनली गॉस and anti-conformer to calculate dipole moment because these are more stable conformer and found in large amount। में जो लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा उसी का हम लोग निकालें। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेंगे बाबू, यहां देखिएगा क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? मीन्स एंटी और गॉस का मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या मान लेंगे? 1। अब बोलेगा इसमें इक्लिप्स भी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इक्लिप्स की क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है। इक्लिप्स्ड is very less in amount, so considered to be negligible। क्या कंसीडर करेंगे? नेग्लिजिबल। तो हम लोग यहां मान के चलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, दिस इज नथिंग बट क्या ची बाबू? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब अगर ये दोनों है बाबू, दो है, ठीक है ना, सिंपल सा, एक तरबूज लिए, तरबूज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट आपको दिए, कितना फ्रैक्शन आपको दिए? 1। कितना फ्रैक्शन दिए? 1/4, मीन जितना आपका है बाय टोटल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर मोल के टर्म में निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग क्या चीज? 1 होता है। ठीक है, क्यों मान ले? क्योंकि मोल गॉस और एंटी जो होता है लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और इक्लिप्स जो होता है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए हम लोग डायपोल मोमेंट में जब भी कैलकुलेट करेंगे दो ही चीज लेंगे, एंटी एंड क्या चीज? गॉस।
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब डायपोल मोमेंट कैसे निकाल लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट, नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट क्या है बाबू, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट। दिस इज द इफेक्टिव डायपोल मोमेंट। इफेक्टिव का मतलब किसी मॉलिक्यूल का इफेक्टिव बाबू, इसमें दोनों चीज होगा, एंटी और क्या चीज, गॉस। कैसे निकालते हैं, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, एंटी, दिया हुआ रहेगा आपको। दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी, डायपोल मोमेंट ऑफ क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ गॉस। सही है। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल यही ले लिया, CH2 CH2 CH। सही है। अब इसमें दिया क्या हुआ है बाबू, इसको कहते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन। म्यू इफेक्टिव जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 1.0 डी। अच्छा डी क्या है, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डिबाई होता है। क्या होता है, डिबाई। क्या है, यूनिट, डिबाई। ठीक है, डिबाई हो गया। चलिए 1.0 डी, डिबाई। दिया हुआ है क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.7, 0.7। और आपसे पूछा कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ क्या चीज, गॉस। डायपोल मोमेंट ऑफ गॉस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे, दो ही फॉर्म लेते हैं बाबू, एक गॉस और दूसरा एंटी। ये Cl और क्या चीज, Cl एंड Cl ले लिए। इसका डायपोल मोमेंट क्या हुआ, 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ। तो सिंपल सा बात, यहां जो एंटी है, एंटी का डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट क्या हो गया आपका, 0। हाँ है ना, 0 है बाबू। इसका मतलब अगर फॉर्मूला लिख रहे हैं, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इनटू एंटी प्लस क्या चीज, गॉस इनटू गॉस। ठीक है बाबू, लेकिन इसका क्वांटिटी क्या आ गया, 0। मीन्स ये पूरा टोटल क्या हुआ, 0। मीन्स म्यू इफेक्टिव क्या होगा बाबू, गॉस इनटू सही है। क्यों, डायपोल मोमेंट क्या है, 0। ठीक है, अगर कभी कभी 0 नहीं, जैसे यहां पे OH रहता, अगर यहां OH, तो एंटी का भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर दो सेम मॉलिक्यूल रहता तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अगर क्योंकि 180 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, कैंसिल आउट। सही है। चलिए, तो अब क्या करेंगे बाबू, हमको म्यू इफेक्टिव निकालने के लिए क्या चाहिए, एंटी, सॉरी गॉस, जी लिख देते हैं, प्लस आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स एंटी दिया हुआ है, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी। आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और एंटी कितना दिया हुआ है, 0.7। गॉस तो क्या होगा, गॉस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। आ गया बाबू, लगा दीजिए फॉर्मूला, गॉस इनटू इनटू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस कितना हुआ, 0.3। इफेक्टिव कितना है, 1। तो क्या हो गया, गॉस 10/3 डी। ठीक है,
तो ये रहा आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ, खत्म हुआ, कंफर्मेशन खत्म हुआ। अब एक और हम लोग को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नोट कर लीजिए।